अरे भैया आपका फोन। वो तुम्हारे लिए ही है। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। हाँ? जाओ तुम्हारे दोस्त का खाना गिरा दो। मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं करवा लूंगा। क्या मुसीबत में फंस जाती हूँ मैं हर बार। हाँ? टास्क कंप्लीटेड। सिमरन इसे तो फेंक देती हूँ। वो बटन दबा दो। ये बटन दबाए तो सर को करंट लग सकता है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऑटो मोड इनेबल। अरे नहीं, ये क्या कर रही हूँ मैं? सर ये क्या हो रहा है? विजय, इस फोन में मुझे जो भी ऑर्डर मिल रहे हैं मैं वही कर रही हूँ। दिखाओ। जोकर कहाँ से आया? विजय को मार दो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे ही करना होगा। हाँ? अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? विजय, विजय भागो। चलो बच्चों, आज हमें न्यू ईयर पार्टी के लिए कैंपिंग पे चलना है। बस सिमरन आ जाए फिर चलते हैं। अरे सिमरन, तुम यूनिफॉर्म में क्यों आ गई? तुम्हें याद नहीं आज हमें न्यू ईयर की पार्टी में चलना है? सर, क्योंकि मैं आप सबके साथ न्यू ईयर पार्टी मनाने नहीं चल पाऊंगी। मैं तो बस बाय के लिए आई थी। बाय दोस्तों, अच्छे से एंजॉय करना। अरे रुको, पर सिमरन तुम तो हमारे साथ न्यू ईयर मनाने वाली थी ना? वो मेरा न्यू ईयर का प्लान चेंज हो गया है। सिमरन सच बताओ, तुम्हारे पास कैंपिंग पे जाने के लिए पैसे नहीं है ना? नहीं नहीं सर, मुझे पापा ने कैंपिंग के पूरे पैसे दे दिए थे। फिर क्यों नहीं चल रही हो तुम? क्योंकि सर, इस बार मैंने न्यू ईयर पे कुछ ऐसा सोचा है जो आप में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा। समझ गया, तुम न्यू ईयर पे गरीब लोगों की हेल्प करके उनका न्यू ईयर स्पेशल बनाने की सोच रही हो। पर इस बार मैंने कुछ और सोचा है। अरे हाँ सर, समझ गया। ये हमें छोड़कर वो अपने अमीर दोस्तों के साथ पार्टी मनाने जा रही है। सर, ये लोग जैसा बोल रहे हैं मेरा ऐसा प्लान तो बिल्कुल भी नहीं है। सर याद है पिछली बार भी आपने पिकनिक के पैसे जब सिमरन को दिए थे तो उसने उस पैसे की शॉपिंग कर ली थी। सर इससे पहले वो न्यू ईयर के पैसे भी कहीं वेस्ट कर दे, हमें उसे चलकर रोकना चाहिए। चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो। ये यहाँ क्या कर रही है? ये एक और पौधा भी लग गया। सिमरन को रास्ते से एक जादुई बैट मिलता है जिससे उसे कोई भी आउट नहीं कर पाएगा। सच में ऐसा होगा क्या? अबे इसे बैट पकड़ते तो आ नहीं रहा और ये क्रिकेट खेलेगी। तो चलो ठीक है, तुम दोनों में से अगर किसी ने भी मुझे आउट कर दिया तो मैं ये बैट उसे गिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, चलो देखते हैं। इसको तो पहली बॉल पे ही आउट कर दूंगा। चल भाई, अच्छे से बॉल डाल। अरे ये क्या? इस बैट ने तो अपने आप शॉट मार दिया। इस बार तो नहीं बचेगी। अबे सिक्स, ये तो शॉट पे शॉट ही मारे जा रही है। क्या कमाल का बैट है। कोई नहीं, नेक्स्ट वाली अच्छे से डालना। अब तो मुझे कोई भी आउट नहीं कर पाएगा। ये अरे यार, ये बेंच कितनी हिल रही है, मैं तो कुछ लिख भी नहीं पा रही हूँ। अरे तो एक काम करते ना, अब देखो परफेक्ट है ना? अरे वाह, अब तो जरा सी भी बेंच नहीं हिल रही है। अरे यार, बोतल का तो कैप ही घूम गया, अब इसको फेंकना पड़ेगा। अरे तो मेरे पास एक खराब बोतल है, अपन इस बोतल की कैप को इस पे लगा देते हैं। अरे वाह यार। बेटा चुप हो जाओ। क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे हो? सुबह तक इसमें लाइट जल रही थी और अब बंद हो गई। इसे तो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। नहीं नहीं, मत तोड़ो उसको। नहीं, ऐसे खिलौने ना मार खा के ठीक होते हैं। ये ले। हाँ, इसमें तो सच में लाइट जल गई। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, ऊपर से ये फैन भी बंद हो गया है। क्या बात है सिमरन। इतनी सारी ट्रॉफीज को कहाँ रखूं? सिमरन है ना, कील को दीवार पे ठोको। वाह बेटा। अरे मैडम, स्कूल की बेल खराब हो गई है, छुट्टी कैसे करूं? अपना देसी जुगाड़ कब काम आएगा? सिमरन को रास्ते से एक जादुई पतंग मिलती है जिससे वो किसी की भी पतंग को काट सकती है। सच में ऐसा होगा क्या? फिर तो इस संक्रांति पे सिर्फ मेरी पतंग ही लहराएगी और सबकी पतंग ही कट जाएगी। यही मौका है इन दोनों की पतंग काटने का। जल्दी कर सिमरन, जल्दी कर। अरे वाह, इतनी अच्छी पतंग हमारे लिए लेकर आई। अरे मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना लाई हूँ, इसे तो मैं उड़ाऊंगी। अबे लड़कियां कब से पतंग उड़ाने लग गई? अभी उड़ाती हूँ, पर इसे उड़ाते कैसे हैं? अरे ये जादुई पतंग तो अपने आप उड़ने लग गई। ओ भाई, इसने तो पतंग उड़ा ली। अबे उड़ा तो लिए, पर काट थोड़ी ना पाएगी। देख कैसे इसकी पतंग काटता अब हूँ। देखना मेरी जादुई पतंग का कमाल। ये क्या, अपनी पतंग तो कट गई। काटो। ये ले, एक और उड़ा। मेरी पतंग तो आज कोई भी नहीं काट पाएगा। ये भी कट गई। सिमरन, तुम्हें इतनी अच्छी पतंग उड़ाते आती है ना, तो तुम वो सामने वाले की पतंग काट दो ना। वो सुबह से हमारी 15 पतंग काट चुका है। इसको तो मैं अभी बताती हूँ, बस देखते जाओ। ये मेरी जादुई पतंग कैसे कट गई? कहीं उस वजह से तो नहीं? ये पतंग तो पेड़ में फंस गई है, थोड़ी सी फट गई, टेप लगा देती हूँ। सिमरन फाइनली वो दिन आ चुका है। कौन सा दिन सर? तुम क्लास की मॉनिटर बन गई। अरे वाह, ये रहा तुम्हारा मॉनिटर का बैच। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मॉनिटर बन गई, अब तो मैं पूरे स्कूल में मस्ती करूंगा। 2 मिनट में आ रहा हूँ, क्लास का ध्यान रखना। सिमरन तो मॉनिटर बन गई, अब तो तेरे मजे ही मजे। स्मिथ, बातें कर रहे हो? अभी नाम लिखती हूँ। तेरा नाम लिख दिया। विजय, तुम हंस रहे हो? तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। पर हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर अब मैं मॉनिटर बन चुकी हूँ और मॉनिटर के भी कुछ रूल्स होते हैं। सर, ये दोनों बातें कर रहे थे। दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, बुक्स निकालो। सिमरन, पर तुमने मेरा नाम क्यों लिखा? सर, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ना खुद पढ़ते हो ना उसे पढ़ने देते हो। बाहर निकल जाओ क्लास के। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये मॉनिटर बनने के बाद कितनी बदल गई। सिमरन, ये नोट्स कंप्लीट कर देना। जी सर। तो अब ये सारे नोट्स तुम दोनों कंप्लीट करोगे। हम क्यों करेंगे, ये तो तुम्हारा काम है। क्योंकि मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ, नहीं किया तो सर को बोल दूंगी। जब से ये मॉनिटर बनी है इसके तो तेवर ही बदल गए। ये सब छोड़, पास वाली क्लास का किसी ने फैन तोड़ दिया है। वो मैंने ही तोड़ा है।
विजय, मुझे पता चल गया कि वो पेन तुम नहीं तोड़ा है। पर ये बात सर को कैसे पता चली? सिमरन, अरे आज तो क्लास में कोई भी नहीं आया है, मैं तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। हाँ छोड़ो, कौन है? छोड़ो। सिमरन क्या हुआ तुम्हें? सर कोई मेरा गला दबा रहा था। पर क्लास में तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। कहाँ गया वो? अरे सिमरन क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? और ये तुम्हारे गले पे चोट कैसी लगी है? बस ऐसे ही थोड़ी लग गई थी। अच्छा ये कांच तो मुझे लग भी सकता था। विजय पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मेरे साथ कोई जान करके कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अपन तो लंच करते हैं। वैसे तुम्हें पता है आज तो मैं मेरा फेवरेट केक लेकर आई हूँ। हाँ इसमें तो चींटियां हैं। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि ये सब कोई जान करके कर रहा है। सिमरन, हमारी फेवरेट बुक लाइब्रेरी में रखी है, तो तुम वहाँ से जाके ले लेना। ओके सर। मेरी बुक कहाँ गई? हाँ, मेरी बुक किसने जला दी? ये जो कोई भी मेरे बारे में सब जानता है, इसलिए उसने यहाँ कर मेरी बुक भी जला दी। कैसे पता करूँ? अरे इतना सारा खून। हाँ ये क्या है? सिमरन, अब मैं तुम्हारी मौत के बस एक कदम दूर हूँ। मतलब इस बार वो मुझे मारने वाला है। लगता है कोई आ रहा है, छुप जाती हूँ। इस बार तो उसे मार ही देना। विजय ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं चेक कर रहा था कहीं किसी को करंट ना लग जाए। ये बुद्धू है क्या? इसको खुद को भी तो करंट लग सकता था। अरे तुम इस क्लास में? मैं न्यू एडमिशन हूँ। हेलो। हेलो। अरे क्या लोहे की तरह हाथ है क्या तुम्हारा? मेरा पूरा हाथ ही मोड़ दिया। वो मैं दिन में 5 घंटे जिम करता हूँ। पर किसी भी इंसान का हाथ इतना कड़क थोड़ी हो सकता है। तुम सब स्कूल में फोन लाते हो, इसलिए मैं स्कैनिंग मशीन लाया हूँ। चलो सब इधर आओ। मैं तो आज भी स्कूल में फोन लाई हूँ। ये स्कैनिंग मशीन से तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। तुम्हारा फोन नहीं पकड़ा जाएगा, जल्दी आओ। अरे इसकी बॉडी में से तो सब जगह से आवाज आ रही है। लगता है आपकी मशीन खराब हो गई। फिर कल ही चेक करूंगा। बच गई। 1 सेकेंड। सर ने जब तुम्हें स्कैन किया था तो तुम्हारी पूरी बॉडी में मेटल डिटेक्ट हो रहा था। तुम्हारा तो काम हो गया ना। ये पक्का कुछ छुपा रहा है। तुम क्या लाए हो लंच में? बैटरी? तुम अपने लंच बॉक्स में बैटरी रख के क्यों लाए हो? मैं गलती से दूसरा बॉक्स ले आया। कुछ तो गड़बड़ है। सिमरन, आज क्लास साफ करने की बारी तुम्हारी है। अरे यार। मैं सफाई करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ। इसने तो इतनी जल्दी पूरा क्लासरूम साफ कर दिया। चले घर। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो हार्ट बीट ही नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? अरे ये अचानक हवा कहाँ से आने लगी? हाँ, ये लड़की ने जादू कैसे करा? भाई तूने वो देखा? अरे कुछ नहीं दिख रहा है हवा में। बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। हाँ, इसके नेल्स इतने बड़े नाखून मैंने आज तक किसी इंसान के नहीं देखे। मुझे बड़े नेल्स रखना पसंद है। तुमसे मतलब? भाई मुझे तो ये लड़की इंसान नहीं लग रही है, शायद ये रोबोट है। रोबोटों की तो पानी नहीं पिएगी, मुझे चेक करना चाहिए। ये लो पानी। मैं पानी नहीं पीती, मैं ये पीती हूँ। ये क्या है? मुझे खून की कमी है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ये जूस पीने को कहा है। पर पानी के बिना तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये डॉग तुम्हें देख के भौंक क्यों रहा है? कुत्ता है तो भौंकेगा ही ना। पर शेरू तो कभी इतना नहीं भौंकता। सर, मैं आई गो टू वॉशरूम। हाँ बेटा। अरे ये धूप कहाँ से आ रही है? सुनो, मुझे धूप से खतरा है, तो तुम इधर बैठो। हाँ? जल्दी बैठो। ये लड़की इंसान तो नहीं है। सर सर। हाँ? ये तुम्हें किसने काटा है? ये निशान तो किसी जानवर के काटने का नहीं लग रहा है। सर ये उस लड़की ने। तू के लिए कमेंट करें। भाई सर गए, निकालो। चला। भाई वो लड़की ने अपन को देख लिया, अब वो सर को बता देगी। इसे तो मैं अभी ठिकाने लगा के आता हूँ। अगर ये बात तुमने सर को बताई। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। 12th क्लास यही है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? हाँ मैं देख नहीं सकती हूँ। हाँ, 12th क्लास यही है। ठीक है। ये सच में अंधी है क्या? भाई आज सर टेस्ट लेंगे और अपन ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैं कुछ करता हूँ, जब टेस्ट पेपर ही नहीं होंगे तो मैं भी देखता हूँ कि सर टेस्ट कैसे लेते हैं। ये तो अंधी है। हाँ, देखा? ये टेस्ट पेपर किसने फाड़े? हमें क्या पता सर। अरे प्रिंसिपल सर, ये बच्चों की फीस। इसे रखो, कुछ अर्जेंट बात करनी है। चलो दोस्तों, चलो। आज तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ छोड़ो, चलो पार्टी करते हैं। मैं अपना बैग लाना तो भूल ही गया। कहाँ गया? तुम देख सकती हो। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूँगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या? सिमरन। हाँ सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। अरे इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दी, कुछ तो करो। बेटा हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। अरे बेटा रुको। रुको। ओ, बाबा। कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। क्या? अरे कहाँ देख के चल रही हो, अंधी हो क्या? हाँ? हाँ? अरे भाई, ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है।
हाँ, मेरी बाइक के ब्रेक के वायर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची अभी। हाँ, और ये लड़की कौन है? सर ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ, ये बुक के अंदर तो चाकू था, जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अब भी डाउट हो रहा है ना सर? तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों, ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ तो पानी डूला हुआ है, पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है। और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है। बच्चों, रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा, तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कभी अचानक से तुम सब पर फैन गिर जाता है। उस दिन भी वाटर कूलर के अंदर मरी हुई छिपकली मिली थी। धीरे धीरे सारे बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए हमने एक डिटेक्टिव को बुलाया है, ताकि ये पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। मैं पता लगाना शुरू करता हूँ। आँखों से भले पता न चले कौन है, लेकिन ये मशीन पता लगा ही लेगी। अरे, ये मशीन अचानक खराब कैसे हुई? बच्चों, कोई तो है यहाँ जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी सारी बातें सुन रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? और हाँ, ना ही वो कोई इंसान है, ना भूत, ना कोई आत्मा। क्या? तो फिर वो है क्या? वही पता लगाने आया हूँ। हाँ, डिटेक्टिव, तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। विजय, मुझे कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बच्चों, पता नहीं कौन हमारा गला दबा रहा है। मैं समझ गया कि ये सब कौन कर रहा है। कौन? बच्चों, डिटेक्टर। मैं वापस आ गया हूँ सिमरन।